अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। इंतहाबी इस्लाहात वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन से राब्ते की हिदायत, अच्छा इक़दाम, मगर क्या अपोजिशन तावन करेगी? ये वो बात है जो गुज़श्ता कई दिनों से चाहे सियासी पंडित हों, तज्ज़ियाकार हों, वो ये कह रहे थे कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन को साथ मिलाने को तैयार नहीं। अब वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है अपनी कैबिनेट को कि वो अपोजिशन को ऑन बोर्ड लें और इंतहाबी इस्लाहात के हवाले से इक़दाम करें और अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करें। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस वक्त पूरे मुल्क में गैस लोड शेडिंग का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सनतें बंद हो रही हैं, इसका कौन ज़िम्मेदार है? एक तरफ वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि ये मसनूई बहरान है, दूसरी तरफ अपोजिशन ये कह रही है कि चूँकि हुकूमत नाअहल है, इनसे चीज़ें संभाली नहीं जा रही। आज मुर्तज़ा वहाब जो सिंध हुकूमत के तर्जमान हैं, उन्होंने तनकीद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, और वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत में गट्स ही नहीं है कि चीज़ों को हैंडल कैसे किया जाता है। और अब एक से एक स्कैंडल सामने आ रहा है, करप्शन सामने आ रही हैं। और ख़ास तौर पे आज सिंध असम्बली में भी हंगामा आराई हुई और पीटीआई की तरफ से चारपाई असम्बली के अंदर लाई गई, जो कि इस तरह के इक़दाम या इस तरह के जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। असम्बली का जो तकद्दुस है वो पामाल नहीं होना चाहिए, चाहे नेशनल असम्बली हो, सेनेट हो या सूबाई असम्बलियाँ हों। लेकिन गुज़श्ता कई दिनों से असम्बली का माहौल, नेशनल असम्बली में भी यही हुआ और अब सिंध असम्बली में भी कशीदगी इसी तरह है। लेकिन हमारे पार्लियामेंटेरियंस को सोचना चाहिए कि वो इस तरह के इक़दाम ना करें जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज जो है वो ख़राब हो। दूसरी तरफ खुर्शीद शाह कहते हैं कि कौम को पार्लियामेंट से नाउमीद नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ सदारती निज़ाम की गूंज भी सुनाई दे रही है। कौन से अवामिल हैं, आखिर क्यों जमहूरियत को नहीं चलने दिया जा रहा है और सदारती निज़ाम की एक दफ़ा फिर आवाज़ सुनाई दे रही है? इसमें कितनी हक़ाइक़ हैं इसके पीछे, और क्या वाकई में कोई इस तरह का निज़ाम लाने की कोशिश की जा रही है? और अगर है भी तो इसके पीछे कौन से अवामिल हैं, कौन लोग हैं जो सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर सोहराब सर्की साहब, सीनियर सियासतदान हैं, MPA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। खुशामदीद कहते बहुत हैं आपके शुक्रिया, शो में। शुक्रिया। हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है जनाब मोहतरमा नुसरत वाइस साहिबा ने, सीनियर सियासतदान हैं और MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत शुक्रिया, आपको भी खुशामदीद कहते हैं शो में। शुक्रिया टेलीफोन लाइन पे हमें आपका। ज्वाइन किया है सदीकुल फारूक साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर साहब आपसे करेंगे। सबसे पहले सिंध से आगाज़ करते हैं। सिंध असम्बली में जो हुआ अब नहीं होना चाहिए। सिंध असम्बली की बड़ी तारीख़ी हैसियत है, तमाम ही असम्बलियाँ हमारे लिए काबिल कदर एहतराम है उनका। लेकिन जब सिटिंग MPs इस तरह की इक़दाम, कोई भी जमात हो, जब इस तरह की चीज़ें करती हैं तो जो वो स्टूडेंट्स जो सियासत में आना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये क्या पैगाम? नेशनल असम्बली में भी पिछले दिनों यही हुआ दोनों तरफ से, और आज हमने यहाँ भी देखा। देखो ज़फ़रीन भाई, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मेरे लिए तो ये असम्बली वो है कि जिसमें मेरे दादा, उनका नाम सोहराब था, जो इस असम्बली में रेजोल्यूशन पास हुआ, वो उस असम्बली में थे और उन्होंने रेजोल्यूशन पास करवाने में अहम किरदार अदा किया 1943 के अंदर, पाकिस्तान से पहले। अच्छा, दूसरा ये कि बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, ये वो असम्बली है जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब बैठे, लियाकत अली ख़ान एज अ प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारा जो फेडरल था, कैपिटल कराची हुआ करता था, बाद में ये इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये असम्बली बहुत ही बड़ी तारीख़ी असम्बली है। और मैं आपको ये भी गोशगुजार कर रहा हूँ, मैं बैठा रहता हूँ असम्बली में, और मेरा भी ये अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 6 इलेक्शन मैंने कॉन्टेस्ट किए, मेरा भी ये 5वां टेन्योर है इस असम्बली में तकरीबन 28-30 साल रेगुलर सिंध असम्बली का मैं मेंबर रहा हूँ। तो कभी कभार नेशनल असम्बली में या पूरे पाकिस्तान के अंदर, एशिया के अंदर भी कोई मसले मसाइल हो जाते हैं, जो कोई आइनी कोई मसला पैदा होता है, तो इस असम्बली से मशवरे लेते हैं और उनसे कहते हैं कि इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और अब तो हद हो गई है इस पर। सदीक फारूक साहब भी बात करेंगे, जिस तरह वो नेशनल असम्बली में आपने देखा ये किताबें जिसमें अल्लाह रसूल के नाम लिखे होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में देखा। अब हद हो गई। ये आपने ये देखा कि बलूचिस्तान असम्बली को
हाईजैक किया गया और इवन चीफ मिनिस्टर के साथ तशद्दुद किया गया और बख्तरबंद गाड़ी लाकर और दरवाज़ा तोड़ के असेंबली में अंदर जाना पड़ा। ये बहुत ही ख़राब सूरत हाल है जमहूरियत के लिए भी और पूरी दुनिया में जो हमारा इमेज जा रहा है वो बहुत ख़राब जा रहा है। दूसरा ये है कि हमारी सिंध असेंबली के अंदर भी हमने बारहा इनको कहा है कि भाई आप आए बात करें, लेकिन इस तरह की हरकतें हमने पहले कभी नहीं देखी जफरीन भाई। मैं खुद, मेरे वालिद साहब भी इस असेंबली के मेंबर रहे हैं, उनको भी मैंने देखा है T5 से, और ख़ुद भी मेरा असेंबली का मेंबर रहा हूँ। अब जो माहौल है मैंने पहले कभी नहीं देखा है, और हम उनको कहते हैं कि भाई आप आएँ, अपना मौक़िफ़ रखें और जो मिनिस्टर हैं उनसे पूछगछ करें। ठीक है, इस पे हम नुसरत भाई साहब से भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि गैस लोड शेडिंग के हवाले से भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, फिर हम उनके तरफ जाएंगे। देखें, गैस लोड शेडिंग के हवाले से इनकी पूरी मिसमैनेजमेंट है, आपको पता है सही कि इनको सारा गैस पूरा सिस्टम में मौजूद है, बिजली पूरे सिस्टम में मौजूद है, वाफर बिजली मौजूद है, सिर्फ मैनेजमेंट का मसला है। और ये ख़ास तौर पर एंग्रो का जो था, ये इनका एंग्रो का इनको करना था, इनको ड्राई डॉकिंग करनी थी 30 जून को, और पहले वो नहीं कर पाए और एंग्रो वाले इनको लिखते रहे, और उसमें भी जो है वो बड़ा शार्टेज हुआ है गैस का। और दूसरे जो उनके कोई गैस फील्ड थी 2-4, उन पे भी काम हो रहा है और इनको बर वक्त उन्होंने नहीं किया। अब ये सूरत हाल है इस वक्त आपको पता है कि इतनी गैस की खपत नहीं होती है। दिसंबर में क्या सूरत हाल होगी, और इसी तरह का बिजली का पूरा सिस्टम जो पिछली गवर्नमेंटों आपको क्या लगता है ये मिसमैनेज हुआ है? 100% मिसमैनेजमेंट हुआ है। अगर ये इसको सही तरीके से मैनेज करें तो ये सूरत हाल कतई तौर पर नहीं हो सकती थी। ठीक है, नुसरत भाई साहबा का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। नुसरत भाई साहबा, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सिंध असेंबली में जो आज हुआ नहीं होना चाहिए था, प्रोटेस्ट होना चाहिए, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए असेंबलीज़ के अंदर। नेशनल असेंबली में भी जो पिछले दिनों हुआ वो भी काबिल मजम्मत है, कोई भी करे, किसी भी जमात से। आप चूँकि अच्छी सियासत करती हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, हमेशा अच्छी बात करती हैं, तो इस तरह के इकदाम नहीं होने चाहिए, चाहे वो PTI करे या कोई भी सियासी जमात करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखें, जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मैं चूँकि सारा दिन असेंबली में होती हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है कि आज सिंध असेंबली में हुआ क्या है, लेकिन अगर जिस तरह वो एक चारपाई लेके आ गए आपके असेंबली, आपके कोलीग्स जो हैं PTI, बुरे तरीके से बिहेव किया गया है, जिसको नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हर एक को दोनों तरफ से बहुत सिविलाइज्ड मैनर्स में आना चाहिए, क्योंकि देखिए सुप्रीम जगह है जहाँ पे अल्लाह ने हमें भेजा है, और उस जगह पे जाके अगर हम बहुत छोटेपन का मुजाहरा करेंगे तो आवाम को क्या बताएंगे? जो 2 करोड़ पता नहीं कितने 22 करोड़ आवाम की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बता रहे होंगे? मुझे बताएं। यहाँ पे भी जब शुरू हुआ है तो ज़ाहिर है वो PTI ने शुरू नहीं किया था, वो हुआ वहीं से था। और जब उसके मलाइका की आंख में बुक लगी है और कमल शाहज़ेब की कमर पे बहुत ज़ोर से बुक लगी है, फिर नुज़र पठान है उनके पेट पे आके लगी है बुक, तो उसके बाद फिर मुराद सईद खड़ा हुआ है और उसने नहीं, वो बिल्कुल आप ठीक करिए, कोई भी करे, हम ये नहीं किसी एक जमात की बात ही नहीं कर रहे। उस वक्त भी उस वक्त भी मैं समझती हूँ कि ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। बहुत कामली इस चीज़ को डील करना चाहिए। देखिए, लड़ाई दोनों हाथों से होती है, कोई एक हाथ लड़ाई नहीं कर सकता। ये ताली जिसे कहते हैं दोनों हाथों से बजती है। अगर एक आदमी बुरा बिहेव कर रहा है तो आपको नहीं करना है। ये बात अच्छी तरह अपने दिमाग में रखें कि आप हुकूमत में हैं, आपको नहीं करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छी बात है। ब्लैक डे के तौर पे उसको मनाया था, और आज अगर सिंध असेंबली में हुआ है तो वो बहुत काबिल मजम्मत है। बिल्कुल ठीक है नुसरत भाई साहब, की असेंबली में कितना बुरा हुआ है, ऐसा ही है, नहीं होना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जिस पे आपको, हमें सबको इस चीज़ की मजम्मत करनी चाहिए, और सिविलाइज्ड जो कौमें होती हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो इस तरह की हरकत नहीं करते, चूँकि पूरी कौम आपकी तरफ देख रही होती है। इंटरनेशनली चूँकि मीडिया कवर कर रहा होता है, चीज़ें जाती हैं, तो इस चीज़ का इमेज, पाकिस्तान का जो इमेज है वो ख़राब होता है। दूसरा, इस वक्त सबसे बड़ा बहरान लोड शेडिंग का है, और सदीकुल फारूक साहब हमारे साथ वो भी लाइन पर मौजूद हैं। अभी उनकी अपनी घर की लाइट भी चली गई। ओवरऑल गैस और बिजली दोनों की ही लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। किस तरह मैनेज कर रही है? कहा यह जा रहा है कि शायद मिस मैनेज हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैनेज नहीं कर पा रही। नुसरत भाई साहबा, देखिए, तेल की कीमतें जब बढ़ती हैं ना तो वो उससे फिर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि जो पहले जिस तरह अभी चल रहा था कुछ 2 साल पहले तक, तो उसमें ये था कि बिजली हम लोग बहुत महंगी ले रहे थे और वो बना रहे थे, और लोगों को ज़ाहिर है उतनी ही महंगी जा रही थी। अब सोचा ये गया था कि सस्ती बिजली बना के और फिर फराहम की जाएगी, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो उस चीज़ में अभी कामयाब नहीं हुए हैं, क्योंकि
तेल की कीमत बढ़ गई है, चीज़ें उधर गई, गैस की कमी हो गई है। गैस की कमी क्यों हुई है? मुझे समझ नहीं आती। अब तो सेंसर गैस आ रही है ना, जी। तो क्या वो सही सप्लाई नहीं हो रहा? 70%। क्या नहीं नहीं हो नहीं। रहा कि जिसकी वज़ह से गैस की कमी हो रही है? ठीक। तो ये मतलब वो जिस इलाके से निकल रही है सबसे पहले उसको देना है, उसको देना चाहिए। ये एक चाहिए वाली बात जो है ना, इस पे तो सारी ज़िंदगी से हम लोग बात कर रहे हैं, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन अब एक्चुअली इस पे अमल होना चाहिए। सही। जब ठीक तक है। अमल नहीं करेंगे लोगों की मुश्किलात खत्म नहीं होंगी। जो ठीक है। चीज़ जहाँ से निकल रही है सबसे बड़ा बेनिफिट उस इलाके के लोगों को ठीक है दो, नुसरत भाई फिर साहब। आगे चलें आप अपने जी जहाँ पे बिल्कुल ठीक कह लेके रही जाना है। हैं। सदीकुल फारूक साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। किस तरह देखते हैं इस वक्त मुल्क भर में, अभी थोड़ी देर पहले आपकी भी लाइट चली गई थी, लोड शेडिंग है, कैसे मैनेज हो सकती है? और मिफ्ता इस्माइल साहब ने तनकीद की, कल आपने भी सुना होगा, और वो कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इस काबिल ही नहीं है। उन्होंने हमाद अजहर साहब को भी टारगेट किया कि ये मैनेज ही नहीं कर सकते, मिस मैनेज हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सफ़ीर साहब। देखिए, जादू वो जो सर चढ़ बोले, ठीक है। जो हक़ाइक़ इस वक्त पाकिस्तान की गली गली, महल्ले महल्ले, मकान मकान, घर घर में हैं, वो पीटीआई के लोग इमरान खान समेत तकरीरें करके छुपा नहीं सकते। अब ये लोड शेडिंग जब हमने कहा और इन्होंने तस्लीम किया इनके वजीर ने पार्लियामेंट में कि मुस्लिम लीग नून ने वाकई 12,000 मेगावाट बिजली बनाई, लेकिन कहते थे सरप्लस बनाई क्यों, हमारी तो ज़रूरत नहीं है। ठीक। अच्छा जनाब, अगर हमने सरप्लस बना दी तो अब ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है? इसलिए कि आप अब बिजली या बना नहीं रहे और उसमें को गड़बड़ कर रहे हैं, या फिर ये है कि मैनेज नहीं कर रहे। और जितने नारे आपने लगाए थे 200 आदमियों की टीम समेत, और उस वक्त मौजूदा वजीर ख़जाना भी आपके दोस्त ही थे, आपने कहा कि मैं टीम बनाने का माहिर हूँ, तो वो 200 आदमियों की माहिरीन की टीम कहाँ है जो इस मुल्क का निज़ाम चलाए, भाई ये तो इसकी पुरानी गवर्नेंस बात हो गई, ठीक करे, पुरानी बात हो इसकी गई, मईशत ठीक करे, इसकी कीमतें जो है चीज़ों की ठीक करे, बिजली की लोड शेडिंग जो सरप्लस है उसको ठीक करे। तो इसका ये मतलब है कि आप इस कौम के साथ गलत बयानी कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, आपके पास टीम वीम कोई नहीं, ना आपको काम करना आता है। ये बात तो अब सामने आ चुकी है, और चाहे हमारी पार्टी का कोई तनकीद करे या कोई और तनकीद करे, ये एक हकीकत है। ठीक। अच्छा नुसरत भाई साहब, वो कह रहे हैं कि आपके पास टीम थी, आप अगर तो लोड शेडिंग अगर मिस मैनेज हो रही है तो ज़ाहिर आपकी हुकूमत है, फिर पैदावार में आपने इजाफा करना था, 3 साल आपको हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आपके पास बड़ी टीम थी, गो कि इस पर इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आ चुकी है। आप क्या कहेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? मिस मैनेज हो रहा है कि आप इसकी पैदावार ही कम हो रही है? देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि जिन मसाइल से हमारा सामना था राइट जी फ्रॉम जी। द वेरी फर्स्ट डे, उसको ओवरकम करते करते अब इतना हुआ है कि आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि अब ये ख्वाब है कि हम किसी सूरत में पीछे रह जाएंगे। इंशाल्लाह हम हर चीज़ में तरक्की कर रहे होंगे। फाइनेंस हमारी बहुत बेहतर हो चुकी है, बाकी चीज़ें भी बहुत बेहतर हो चुकी हैं। तो इस तमाम अरसे में इंशाल्लाह होगा अब ये कि अगला जो साल है हमारा, अभी 3 साल होने में 2 माह बाकी हैं, उसके अगला साल और फिर इलेक्शन का साल, उसमें आप देखेंगे चीज़ें बहुत अच्छी तरह मैनेज हो रही होंगी। एक तो सबसे पहले किसी भी ऑफ़िस में आप जाते हैं तो उसको समझने में टाइम लगता है। ठीक। कोई भी इंसान उसकी अगर किसी भी जगह एक जगह से उठा के दूसरी जगह पोस्टिंग हो जाए, तो ये तो ख़ैर प्राइम मिनिस्टर का पहली दफ़ा किसी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो जिसे कहना चाहिए, और वो भी इतनी बड़ी कि उसको पूरा पाकिस्तान देखना है उन्होंने। उसको ठीक। गलतियाँ भी हुई हैं, खुद एक्नॉलेज करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बिजली की कमी का है ये मुझे पक्की उम्मीद है कि अगले साल तक इसका मसले को हल कर लिया जाएगा ठीक और है। इंशाल्लाह चीज़ें ठीक होंगी। ठीक। डॉक्टर सराफ सरकी साहब, चूँकि नुसरत भाई साहब अभी कह रही है, जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो थोड़ा बहुत गलतियाँ भी हो जाती हैं, गुंजाइश है, और वो कह रही है अगले 2 सालों में आप देखेंगे। मेरी बहन है, बिल्कुल बहुत सीधा साधा बोलती हैं, बिल्कुल साफ बोलती हैं। बात यह है कि जब इन्होंने स्ट्रगल की थी, कहते हैं कि 21 साल 22 साल, तो उनको सब सीखना चाहिए था। अमेरिका जैसे इतने बड़े मुल्क में बहुत मरतबा सिर्फ 4 साल के लिए प्रेसिडेंट आते हैं और तारीख बना के जाते हैं, ऐसे कानून बना के जाते हैं, ऐसी पॉलिसीज़ दे के जाते हैं, और मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा कर फिर चले जाते हैं। इवन बरतानिया के अंदर आप देखें, जहाँ पर कोई मेरे ख्याल में बाइंडिंग नहीं है, या 2 या 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, ज़्यादा बाइंडिंग नहीं है, या बाइंडिंग है मुझे सही अंदाज़ा नहीं है,
लेकिन ये है कि वहाँ भी कोई 5 साल के लिए आते हैं तो पूरे मुल्क का नक्शा तब्दील करके चले जाते हैं। अब ये तो कोई गवर्नमेंट की जॉब नहीं है कि आपको 20-25 साल मिले, जाहिर है ये तो एक पहले ही बहस चल रहा है। ये तो फर्स्ट एक्सपीरियंस लगता है आपके पास सिंध में भी और इवन वफाक में भी आपके पास और पीएमएल के पास। देखें मैं अच्छा ज़फरीन भाई बात ये मेरी बात सुन लें, मेरी PMLN या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब मैं टाइम बहुत कम होता है आपके पास, हमने प्रोजेक्ट्स दिए हैं, हमने प्रोग्राम्स दिए हैं। बेनज़ीर मैं छोटा सा मिसाल देता हूँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया। वो प्रोग्राम सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट लोगों की कफालत करना नहीं था, उसमें ट्रेनिंग्स थी, पूरा स्ट्रक्चर था पूरे मुल्क का, पता नहीं क्या क्या होने थे उसमें, टेक्निकल लोग तैयार करने थे और बहुत सारी स्कीमें हमने दी। मैं ज़्यादा उस पर बहस करूँगा। नून लीग का आप देख लें, वो हमारा उनसे बहुत सख्त मुकाबला है, लेकिन उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर इतने बड़े मोटरवेज दिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्तान को एक नया जदीद शहर बना दिया उस जमाने में, एयरपोर्ट्स दिए। मुझे मुझे बता दें इन 3 साल के अंदर इन्होंने कोई स्कीम दी है, कोई प्रोग्राम दिया है? सिर्फ लड़ाई झगड़ा ये जो है पहले मेरी बहन है कोई, मतलब आप ये देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उन्होंने काम किया है, एटमी ताकत बनाया मुल्क को, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वो धमाका किया जो उस पे प्रेशर था। बिल्कुल ऐसे, वो अगर 2 साल हुए ना कि 5 साल पूरे हो जाएं, ये भी गिनवाएंगे आपको काम। गिनवाएंगे, नजर तो नहीं आ रहे। एक देखें कराची के अंदर, आप देखें अभी पूरे मेरी बहन है, ये है इनका कराची से, मतलब कराची से ताल्लुक है, सिंध से ताल्लुक है। आप ये देखें सदीक फारूक साहब भी प्रोग्राम्स होते हैं मेरे साथ, पूरे पाकिस्तान में कहीं 12 स्कीमें 13 स्कीमें 9 स्कीमें दी हैं ये वहाँ पर, बलूचिस्तान में सिंध के लिए सिर्फ 2 स्कीमें। ठीक, बिल्कुल सही। मैं सदीकुल फारूक साहब का मौक़िफ़ ले लूँ, फिर मैं नौसिफ़ भाई साहब की तरफ आऊँगा। सदीकुल फारूक साहब, एक तो ये कि कारकर्दगी की अगर हम बात करें वो अपनी जगह, लाहौर में धमाका भी हुआ, उस पर भी आज CM पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे भी हटकर मेरा सवाल आपसे ये है कि कहा यह जा रहा है, ख़ास तौर पे शायद हकान अब्बासी साहब भी ये बात कर चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी, सदारती निज़ाम की गूंज सुनाई दे रही है। आप बहुत सीज़न पॉलिटिशियन हैं, समझते हैं चीज़ों को, आपको लगता है वाकई में कोई सदारती निज़ाम आ रहा है या एक वक्ती एक रूमर कह सकते हैं हम इसको? देखिए, मैं सदारती निज़ाम का जवाब 15 सेकंड तक देता हूँ। जी जी। मेरी बहन ने जो फाइनेंस में बेहतरी करी है 3 साल में, ये बिल्कुल इन्होंने, इनकी पार्टी और इनके लोगों ने झूठ बोला है। 1 अप्रैल को, यानी आज से 2 महीने से भी कम पहले, मौजूदा वजीर खजाना ने कहा कि मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। ठीक, एक्सचेंज रेट हमारी हुकूमत ने 165 कर दिया, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, बिजली की कीमत बढ़ा दी, तेल की कीमत, और इस तरह है अपना गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं, और सियासी अदम इस्तेकाम है, इससे मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। 1 मई को ये कहना शुरू हो गए कि वो मईशत बेहतर हो गई है। यार आप खुद ही सोचें सफीर साहब और मेरे ये सारे बहन भाई, ये 30 दिन में ये जो तरक्की और बेहतरी पड़ी थी, ये कौन से गोदाम में रखी? उस वक्त वजीर खजाना नहीं थे ना, अभी ये नौसिफ़ साहब अभी यही कह रही है। तो ये गलत बात है। मैं मज़ीद बात करता हूँ। लेकिन अब आपने कहा है सदारती निज़ाम। जी, सदारती निज़ाम इसलिए कहते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात कम होते हैं और सदारती निज़ाम में सदर के पास इख्तियारात ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये कह रहे हैं। तो फिर ये मसला तो जब चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके पास तो सबसे ज़्यादा इख्तियारात होते हैं। तो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का फील्ड मार्शल अयूब खान और उसके बाद फील्ड मार्शल जनाब अली याह्या खान मुल्क 2 टुकड़े करके चले गए। उसके बाद हजरत ज़ियाउल हक साहब आगे 12 साल वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने सियाचिन उनसे इंडिया ने छीन लिया, दहशतगर्दी मुल्क को दे के चले गए। उसके बाद आ गए जनाब बाइख्तियार परवेज़ मुशर्रफ साहब। परवेज़ मुशर्रफ के इख्तियारात का हाल आपको पता है कि कितना था? वो अमेरिका को अड्डे दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, किसी को पता कोई नहीं है। तो चले कम अज कम अड्डों पे बात आ गई। सदीकुल फारूक साहब जो ब्रेक पे भी जाना है, तो मौजूदा वज़ीर आज़म को तो माने, उन्होंने कहा कि बिल्कुल अड्डे वड्डे एब्सोल्युटली नॉट कहा है उन्होंने, इसको तो अप्रिशिएट करें ना। फिर इस वक्त का जुमला ये है हुजूर के इख्तियारात की बात नहीं है, सदारती निज़ाम की बात नहीं है, ईमानदारी से काम करने की बात है, अहल लोगों की बात है। अगर इनके पास भी अहल लोग होते, इख्तियारात की कोई कमी नहीं है, इनके पास अहलियत की कमी है और झूठ बहुत चल रहा है बस।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सदीकुल फारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और यहाँ चूँकि ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद हम नुसरत साहिबा से जानेंगे कि उनकी क्या प्लानिंग है, और ख़ास तौर पे सदारती इंतज़ाम की जो बात हो रही है, क्या वाकई हुकूमती बेंचेस में भी ये चीज़ डिस्कस हो रही है या नहीं। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।